शहीद के वंशज का अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान है, यहाँ के आदिवासियों का अपमान है। साफ तौर पर स्पष्ट है, ये भाजपा के इशारे पर किया गया है। मणिपुर की तरह झारखंड को अशांत बनाने की कोशिश कई एक बार की जा रही है। भोगनाडीह में हुए आदिवासियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, आज उसी को लेकर हम जानेंगे क्या कुछ उनका कहना, क्या कहेंगे। भोगनाडीह में एक दुखद घटना हुई है, आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, और जबकि भाजपा का कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस ही इसका दोषी है। साहेबगंज के भोगनाडीह में जो सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की गई, इसका पूरा तमाम आदिवासी संगठन और साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा घोर निंदा करता है। और साथ में हूल दिवस के दिन ही इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया, वो साफ तौर पर जाहिर है कि ये भाजपा के इशारे पर किया गया है। मणिपुर की तरह झारखंड को अशांत बनाने की कोशिश कई एक बार की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सरकार को विफल बताते हुए, सरकार को नाकामयाब बताते हुए, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उसका नीति और कार्यशैली को पूरे राज्य की जनता जान चुकी है। और तमाम आदिवासी संगठन, झारखंड के आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शहीद के वंशज का अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान है, यहाँ के आदिवासियों का अपमान है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करिए। और उसी का परिणाम आज था कि हम अपने आक्रोश को दबा नहीं पाए और यहाँ पर विरोध मार्च किए, पुतला दहन कार्यक्रम किए, भाजपा का हम विरोध किए। भाजपा का कहना है कि इसके पेपर तो जेएमएम का दोषी है, खास करके कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार वो दोषी है। देखिए, कहीं ना कहीं से साफ तौर पर आप स्पष्ट लगाइए, अनुमान भी कीजिए, जिसकी सरकार रहेगी वो खुद अपनी सरकार को दोषी बनाने के लिए क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाएंगे। सरकार हमारा, हम तो चाहेंगे कि विकास की गति साफ तौर पर स्पष्ट चले, बढ़िया से जनता का समर्थन मिले, लेकिन हम अपनी सरकार को बदनाम कराने के लिए इस तरह की गलत इशारे कभी नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते हैं। भाजपा का नीति तो साफ है, जनता भी जान चुकी है। चुनाव में जब उसका करारी हार हुआ तो रह के उसको अपना कुछ ना कुछ काम करना ही होता है, ताकि सरकार को किस तरह से विफल बनाया जाए और किस तरह से यहाँ के समुदाय को, यहाँ के आदिवासी समुदाय को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को कई वर्गों में बांटने का काम, विभाजित करने का काम भाजपा ही कर सकती है। सरकार तो हमारा रहा, सबको हम समेट के चले, यही हमारा वोट बैंक है, आदिवासी हमारी जान है, सरकार हमारा आदिवासी सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी है। तो ऐसा क्यों कर होने लगा कि हम अपनी सरकार को विफल बनाएंगे, हम उसको नाकामयाब बताएंगे और इस तरह के हिंसक घटना को हम अंजाम देंगे। भाजपा के सारा साफ है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा अभी भी हम लोग कह रहे हैं होश में आ जाओ, अन्यथा इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से आदिवासी, वो भी एक क्रांतिकारी के वंशज पर ही लाठीचार्ज होती है, ये बहुत ही दुखद बोलिए तो घटना है, जो बीजेपी हमेशा लगातार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक आदिवासी समुदाय का बेटा मुख्यमंत्री बना है, और ये पूरा झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही लोकप्रिय है, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगी कि ये ओझी राजनीति करना बंद कर दे, और जिस तरह से ये इल्जाम लगा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, तो मैं कहना चाहूंगी कि 2 दिन पहले गोड्डा एसपी किन्हें लाए सामने, दो जो पाए वो चंपा सोरेन, आदरणीय चंपा सोरेन जी के ही ने ये नेतृत्व करता है, आईटी सेल का उनका मीडिया ये चलाते थे। तो आज ये किस मुंह से जेएमएम की सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं? आपका कहना है कि पूरी तरह से ये भाजपा का ही किया धरा है? पूरी तरह से भाजपा का किया धरा है। वो पर्दे के पीछे हो करके, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं हैं जो जिन्होंने पर्दे के पीछे और कुछ हमारी भोली आदिवासी भाई बहनों को आगे कर करके और ये कारनामे को अंजाम दिया है। बहुत ही शर्म की बात है कि जिस दिन पूरे झारखंड में हूल दिवस, शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है, जो पूरे हमारे महानायकों को सम्मानित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उस दिन ये ऐसा किया गया। कितनी ओझी राजनीतिक है। मैं बोलना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, ऐसी ओझी राजनीति करना बंद कर दे। आप कितना भी चाहे, आप इलेक्शन से पहले भी लोगों को बहुत बरगलाने का काम किया। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के वर्तमान एमपी है, जो आए थे और हमेशा झारखंड को तोड़ने का काम किया,
हिंदू मुस्लिम बुलडोजर लोगों को, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया, आदिवासियों को तोड़ने का काम किया, मुसलमानों से हिंदुओं से। तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी राजनीति करना आप बंद कर दे। ये एक मात्र ऐसी सरकार है जो पूरे समाज, चाहे वो मुस्लिम वर्ग को हो या हिंदू वर्ग के हो या आदिवासी हो या मूलवासी हो, सभी को लेकर के चल रहे हैं। और जिस तरह झारखंड में विकास की नैया बहा रहे हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी छवि को खराब करने के लिए लगातार वो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं। तो हमारी जनता, झारखंड की जनता ये पूरी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, हमारे जो भोले भाले आदिवासी भाई बहन हैं, कि इन आरएसएस मनुस्मृति को मानने वाले लोगों का बहकावे में आप लोग मत आइए और अपने जो राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उनका साथ दे, उनका विकास में साथ दे, और झारखंड बहुत आगे जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं से कि आप इस तरह से हमेशा माननीय मुख्यमंत्री को दोष देना बंद करें और अपने कामों पर, अपने विकासों पर ध्यान दें। गुलफ्सा साहब, भोगनाटी में एक घटना हुई है वहाँ आदिवासियों के साथ, वहाँ पे और भाजपा ने आप लोगों को ब्लेम दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत भोगनाटी में जो हूल दिवस पर शहीदों को बख्शने का काम जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है, तो ये एक दर्शाती है कि राज्य में किस स्थिति में कहीं आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ा लाते हैं, कहीं आदिवासी को लड़ाते हैं। तो इस तरह का जो दोहरा चरित्र बीजेपी का वो साफ नजर आ गया, उनके कार्यकर्ता भी हथियार समेत धरा गए। तो एक षड्यंत्र के तहत ये दिखता है कि ये भोगनाटी में जो हुआ है, कहीं एक फिर से मणिपुर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये होने नहीं देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति की सरकार ये होने नहीं देगी। और इस तरह का षड्यंत्र बीजेपी को एक फिर से कभी सरकार में आने नहीं देगी। चाहे 3.25 करोड़ जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी जो आज हूल दिवस में इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। तो झारखंड की जनता देख रही है और आदिवासी लड़ाने काम नहीं करे, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने काम नहीं करे। देश जो है वो प्रेम और भाव से चलती है, कहीं लड़ा के नहीं चलेगी।